भाजपा सरकार की शिक्षा विरोध नीति जहां शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुली हुई है, वहीं बच्चों के स्वर्णिम भविष्य को उज्जवल बनाने की बजाय उन्हें अंधकार में धकेलने का कार्य कर रही है। उक्त विचार हरियाणा युवा पूर्व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार ने करमन गांव के सरकारी विद्यालय में प्रदर्शन के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा पूरी तरह से निरर्थक साबित हो चुका है। राजकीय उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय करमन में 6ठी से 10वीं कक्षा तक लगभग 145 बच्चों को शिक्षा देने का कार्य मात्र एक अध्यापक के भरोसे है। आज न केवल जिला पलवल बल्कि समस्त हरियाणा की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है। शिक्षा बचाओ अभियान के तहत गांव करमन जाकर बच्चों की पढ़ाई का जायजा लिया व भाजपा सरकार से मांग की कि यथाशीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। देवेश कुमार ने कहा कि कुल 301 स्कूल पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। 196 पहले और अब 105 में से 61 स्कूल हुडा सरकार द्वारा नए बनाए गए थे या फिर अपग्रेड कर दिए गए थे। 4800 स्कूल मर्जर के नाम पर इस सरकार द्वारा बंद कर दिए गए थे। 2014 तक कुल हरियाणा में 14,000 स्कूल थे और अब 98,000 कुछ बचे हैं। हुडा सरकार द्वारा 2,361 हुडा सरकार द्वारा 2,332 नए स्कूल या अपग्रेड कर दिए गए थे। पिछले 8 साल में बीजेपी सरकार द्वारा एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की है। हुडा सरकार द्वारा प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती कराई थी। करमन से हुकुम गोला की रिपोर्ट। कुमार जी, हरियाणा सरकार ने जो सरकारी स्कूलों में अध्यापकों को तबादला किया है, कई विद्यालयों में तो हालत ये है कि एक ही अध्यापक है या फिर एक भी नहीं है। इसको लेकर के आपने करमन गांव में स्थित सरकारी विद्यालय में प्रदर्शन किया, तो आप क्या कहेंगे सरकार की इस नीति पर? भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से नारा लगाया करती थी कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन जिस प्रकार बीजेपी सरकार आज जो सरकारी स्कूलों के तंत्र को नष्ट करने में लगी हुई है, स्कूलों को ख़त्म करके बच्चों को उनकी शिक्षा के अधिकार से वंचित करके, क्या इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी भारत को विश्व गुरु बनाएगी? आज 2014 से लेकर अब तक लगभग 8 साल बीजेपी सरकार को हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। इन 8 साल के दौरान 301 स्कूलों को ये पूर्ण रूप से बंद कर चुके हैं। पहले इन्होंने 196 स्कूलों को बंद करा था, अब 105 स्कूलों को इन्होंने बंद करा, तो कुल मिला के 301 स्कूल तो पूर्ण रूप से बंद कर चुके हैं। इसके अलावा 4800 स्कूल ये मर्जर के नाम पर ये बंद कर चुके हैं। अगर हम देखें 2014 तक जितनी भी हरियाणा में सरकारें बनी, विभिन्न सरकारों के प्रयासों से यहाँ लगभग 14,000 स्कूल थे 2014 तक, और आज उनकी संख्या लगभग 9800 कुछ रह गई है। तो एक तरफ तो उन्होंने स्कूलों को ख़त्म करने का काम करा, वहीं हम हुड्डा जी को देखें, जो पिछली जो पूर्ववर्ती जो हुड्डा जी की सरकार थी, उस सरकार में 2332 स्कूल उन्होंने नए बनाने का काम करा था। और ना केवल स्कूल, पिछली सरकार में हुड्डा जी ने लगभग 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती करी थी हायर एजुकेशन तक, और इस सरकार के 8 साल के कार्यकाल को अगर आप देखोगे तो एक भी शिक्षक की उन्होंने किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं करी। तो आपको क्या ये लगता है कि ये जो भाजपा सरकार है, ये सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों के साथ साठ-गांठ करके उनको बढ़ावा दे रही है? नहीं, इनका जो एक षड्यंत्र है, ये चाहते हैं कि शिक्षकों को ये स्कूलों तक ना पहुँचाकर, ये चाहते हैं कि बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जब शिक्षक वहाँ पे नहीं होंगे तो वो अपना दाखिला वापस ले लेंगे। तो स्कूलों में बच्चे नहीं होंगे तो वे दिखाएंगे कि भैया स्कूलों में पर्याप्त बच्चे नहीं हैं, तो सरकारी स्कूलों को तो ख़त्म करना चाहते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सरकार दलित विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे जो गरीबी रेखा के नीचे जो हैं, या किसान का, मजदूर का, दलित के, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। और कोई भी जो सामान्य वर्ग से भी है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। ये उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना चाहते हैं। देवेश जी, ये सरकारी स्कूल है, इनमें अधिकतर SC BC वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। सरकार ने इनको वजीफा देने का प्रावधान रखा है, फ्री किताबें देने का, लेकिन अगर सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले नहीं होंगे तो क्या एक साजिश नहीं है दलित समाज के बच्चों को ना पढ़ाया जाए, उनको केवल नीचे रखा जाए? बिल्कुल ये साजिश है, बिल्कुल ये साजिश है। ये चाहते हैं कि सरकारी तंत्र को पूरे तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। ये दलितों के बच्चों को, पिछड़े के बच्चों को, ये उनकी शिक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ बताना ये भी चाहूँगा कि ना केवल सरकारी स्कूल, आप देखोगे तो रूल 134A के तहत जो गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चे हैं, चाहे SC हैं, BC हैं, चाहे सामान्य वर्ग से हैं,
उनको वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का एक मौका मिला करता था। इन्होंने उसके अंदर संशोधन करा, एक तरीके से उसको ख़त्म कर दिया। तो ये तो इनकी पहले से ये साजिश रही है। तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या, जैसे आपके पिताजी चौधरी उदयवान जी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो क्या नीति रहेगी कांग्रेस की इन सरकारी स्कूलों को लेकर? कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो सबसे पहले जो भी स्कूल उन्होंने बंद करे हैं उनको फिर से बहाल करा जाएगा, शिक्षकों की भर्ती करी जाएगी, साथ में स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का प्रयास करा जाएगा। और जो हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, मैं समझता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आप युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो इसको लेकर के आपकी युवा कांग्रेस क्या रणनीति तैयार कर रही है? जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं है उनमें क्यों आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? युवा कांग्रेस जोर शोर से इस मुद्दों को उठा रही है और युवा कांग्रेस के माध्यम से हमारे जितने भी युवा साथी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं यूथ कांग्रेस के, जो हमारे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी भी हैं, वो भी जगह जगह स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी परेशानियों को भी समझ रहे हैं। साथ में वो इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाने का वो काम कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो व्यवस्था जो उन्होंने ख़राब करी है, इस व्यवस्था को सही तरीके से उसको दोबारा से उसको सुचारू उसको बनाएं। और ये मांग यूथ कांग्रेस के माध्यम से भी हर प्लेटफॉर्म से हम इस मांग को कर रहे हैं और हम पूरा संघर्ष करेंगे जब तक सरकार ये मांगे नहीं मान लेती। हम इसको अभियान को, जो हमारा शिक्षा का अभियान है, इसको हम चलाते रहेंगे। DB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।